हेलो साथियों, तो आप लोगों का स्वागत है आज की इस नई वीडियो पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस एसआई और कांस्टेबल 2025 के लिए जीके जीएस का 38 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 1, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथियों डेली की डेली आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। तो साथियों इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जिससे कि इसी तरह की डेली प्रैक्टिस सेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलिए साथियों, अब ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 49वीं समांतर रेखा किसके बीच सीमा रेखा है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए और कनाडा। साथियों ये 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बताइए साथियों बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, सन 1905 ईस्वी में। साथियों यह बंगाल विभाजन 1905 में और लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? तो बताइए साथियों किस आंदोलन को अचानक से रोकना पड़ा था चौरी चौरा घटना के कारण? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। साथियों चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। कौन से तीर्थकर अंतिम माने जाते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 24वें। साथियों ये महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बहत की मुद्रा है। तो बताइए साथियों बहत किस देश की मुद्रा है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, थाईलैंड। साथियों ये जो बहत होती है ये थाईलैंड देश की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन ए, 21 जून को। साथियों ये तो सभी लोगों को पता होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन WHC की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिवस विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, 10 जनवरी। साथियों ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और साथियों इसी जगह अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 14 सितंबर को। ठीक है साथियों, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? तो बताइएगा साथियों किसने भारत की आत्मकथा लिखी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नीरद सी चौधरी ने। साथियों नीरद सी चौधरी ने भारत की आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो बताइएगा साथियों कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरविंद आडिगा। साथियों ये द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक अरविंद अडिगा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारतीय रेलवे के 17वां जोन का नाम निम्न में से कौन सा है? तो बताइएगा साथियों रेलवे का 17वां जोन कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता मेट्रो। साथियों ये कोलकाता मेट्रो ये रेलवे के 17वां जोन का नाम है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, बाजरा। साथियों ये जो बाजरा की फसल होती है इसे खरीफ के नाम से जाना जाता है, मतलब खरीफ की फसल। क्वेश्चन नंबर 13, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? तो बताइएगा इसका अन्य नाम क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन बी, झूम। साथियों कृषि जो स्थानांतरित कृषि होती है इसका जो अन्य नाम ये झूम होता है। ठीक है, झूम की कृषि बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो बताइएगा किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं पर्वतीय वनों में? तो इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए, चीड़। साथियों भारत में पर्वतीय वनों में चीड़ प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जल में घुलनशील भस्म क्या है? तो बताइए साथियों जल में घुलनशील क्या है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा
यह ऑप्शन बी क्षार। साथियों जल में घुलनशील भस्म क्षार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सोने के लैटिन का नाम क्या है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन बी ओरम। साथियों सोने के लैटिन का नाम ओरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का अर्थ है। क्या है साथियों अधिकारों के समाज कल्याण का सिद्धांत का अर्थ? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिकार समाज द्वारा बनाए जाते हैं और सामाजिक कल्याण को साकार करने के उद्देश्य से होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, फिशिंग किसका रूप है एक? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए स्पैमिंग। साथियों ये जो फिशिंग होता है ये स्पैमिंग का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फेसबुक की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो साथियों इसका आंसर बताइएगा, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन सी 2004 में। साथियों इस फेसबुक की जो स्थापना हुई थी ये सन 2004 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 कहाँ आयोजित हुआ था? तो बताइए साथियों कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? तो बताइएगा साथियों किस राज्य की पहल है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। साथियों ये राजस्थान राज्य की योजना की एक पहल है घर घर औषधि योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जा सकता? तो बताइए साथियों किस शहर में आयोजित नहीं होता है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन सी वाराणसी। साथियों कुंभ मेला वाराणसी शहर में आयोजित नहीं होता है, बाकी ये हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए निम्न में से किस संस्था के साथ रक्षा सौदा किया है? तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए HAL। साथियों HAL संस्था के साथ सौदा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, मेला और संबंधित स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी नैमिषारण्य मेला बाराबंकी में। साथियों ये सही मिलान नहीं है साथियों, जबकि नैमिषारण्य मेला ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने का कार्यालय रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी हेड कांस्टेबल। साथियों उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने का जो कार्यालय रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल ये हेड कांस्टेबल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी CACP। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के GST प्रणाली में प्रचलित अधिकतम दर कौन सी है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन डी 28%। साथियों भारत के GST प्रणाली में जो प्रचलित अधिकतम दर होती है यह 28% मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। साथियों भीमराव अम्बेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि बताइए क्यों है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ठीक है। इसलिए ये साथियों भारत का संविधान गणतांत्रिक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए सन 1975 में। साथियों सिक्किम भारत का एक राज्य 1975 में बना था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन डी झारखंड। साथियों झारखंड राज्य जो है ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 33, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो साथियों इसका आंसर बताइएगा किसने लिखा था मुद्रा राक्षस नाटक? तो आंसर होगा ऑप्शन बी विशाख दत्त। साथियों ये मुद्रा राक्षस नाटक विशाख दत्त ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो बताइएगा साथियों कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा
ऑप्शन सी कर्नाटक में। साथियों ये प्रसिद्ध गोल गुंबद कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। सन 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 36। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी सन 2009 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस एक का अभिन्न हिस्सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 38। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो साथियों मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना चाहिए। साथियों ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता ही होगा। साथियों जैसा कि अभी कुंभ मेला निकल के ही गया है, तो साथियों बताइएगा कि कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित किया गया है। देखते हैं साथियों कितने लोगों को इसका सही आंसर पता है। तो साथियों आज की इस वीडियो क्लास में बस इतना ही। और साथियों इसी तरीके के डेली प्रैक्टिस सेट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना।